नमस्कार दोस्तों, बिहार द्वारका के एमसीक्यू सीरीज का तीसरा वीडियो है ये। और इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, पथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। इस तरह दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कहता है, लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनिस अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इसमें से कहा जाता है कि जो काल क्रमानुसार है उसको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस पर देखिए सही उत्तर हम चुनते हैं तो जो है लेक्स लॉकी अधिनियम, ये आपका सही है, पहला है। फिर आपका है बंगाल टेनिस अधिनियम, ये भी सही है, यानी एक तो लगातार सही है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे लड़कियों के लिए एक स्कूल का स्थापना किए थे जब इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन चला रहे थे। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1773 ईस्वी में हुई थी। नई धोबी वंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में वर्ष 1919 में चालू हुआ था। किसके लिए? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, किसान चलाया था, है ना, 1919 ईस्वी में चलाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में उड़ैयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात है? मतलब जो है संगम युग, उड़ैयूर किस के लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या चीज़ के लिए जाना जाता है? संगम युग वहाँ पे मसाला के लिए जाना जाता है, कपास के लिए जाना जाता है, क्या चीज़ के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कपास के व्यापार के लिए जाना जाता है, जो कि महत्वपूर्ण केंद्र है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृतियाँ मिलती है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल। पीपल जो है आपका सिंधु सभ्यता के मोहरों पे इसका जो है साक्ष्य देखने को मिलता है। पीपल का ही एक ऐसा वृक्ष है जिनकी सब जो है प्रमाण सिंधु सभ्यता से मिलती है ना। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? जो मृत्युंजय है इस उपन्यास का लेखक जो है हमारे जो है शिवाजी संबत है ना। कौन है? शिवाजी संबत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? इसका सही उत्तर देखिए हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। इसका मतलब ये है जो हमारे बंगाल का सूबे था या जो नवाब थे उनके बीच और हमारे अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुई थी प्लासी में, उसमें जो है 100% जो है जो जितने भी बंगाल का संसाधन थे उन पे जो है 100% जो हम लोग से ब्रिटिश जो थे वो जो है ना नियंत्रित नहीं कर पाए। लेकिन जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई में वो जो है अपने अंदर जो है पूरे संसाधन को समाहित किए। और बक्सर की लड़ाई को जो कहा जाता है कि ये जो लड़ाई है एक जो है आगे की जो है राह को ब्रिटिश के लिए खोल दिया, और प्लासी का जो है उसको कहा जाता है धोखे से जीत लिया गया था। लेकिन जो है प्लासी की लड़ाई का जो है पुष्टि बक्सर की लड़ाई ही की थी कि प्लासी का युद्ध धोखे से नहीं जीता गया था। अगर धोखे से जीता जाता तो बक्सर की लड़ाई भी हार जाती, है ना। लेकिन बक्सर की लड़ाई को जीत करके ब्रिटिश ने साबित कर दिया कि प्लासी की लड़ाई जो है धोखे से नहीं जीती गई थी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस नादिर उल असर की किताब से नवाजा गया था? जहांगीर ने किसे नादिर उल असर की किताब से नवाजा था? नादिर उल असर का किताब जो है किनको दिया गया, किनको भेंट किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद मंसूर, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? जो गजनी था उसका एक सुल्तान हुआ करता था महमूद,
है ना? वो मतलब जो थे एक चोल राजा हुआ करता था, है ना? उसके समकालीन माना जाता था उनको। तो वो चोल राजा का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र राज प्रथम, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अंत अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? ये जो अनंतराज जलाशय है, इसका जो है निर्माण बेसिकली रूप से आपका विजयनगर साम्राज्य में देखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर, है ना? मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक जो थे चंगेज खान, उनकी मृत्यु जो है आपका 1227 ईस्वी में हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है गजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? जो गजाली थे वो कौन सा जो मुस्लिम शासक थे उनके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के भी जाने जाते हैं, जो संगीत क्या है, नाटक है, साहित्य है, ये सब जो है बहुत ज़्यादा संरक्षण दिए थे, है ना? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अकबर। अगला क्वेश्चन स्वतंत्रता के अधिकारों में से सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें से सबसे प्रमुख जो अधिकार है वो हमारा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीवन जीने की अधिकार है, जो हमारा जो है जो प्रमुख अधिकार माना जाता है। अगला है भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचन होता है, इसका निहितार्थ है, मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली है वह एकल संक्रमणीय मत द्वारा, है ना? तो उस राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सा लोग जो है भाग लेते हैं, उसके बारे में इस पे जो है क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य जो है वोटिंग कर सकता है। तो इसमें से है सबसे पहला है प्रत्येक निर्वाचित संसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है ना? इसमें चाहे वो संसद हो चाहे वो विधायक हो, वो जो है आपका समान होती है। उसका जो वोट होती है उसके वोट की संख्या क्या होती है? समान होती है। इसमें जो है विधानसभा का जो है निर्वाचित सदस्य और उसके बाद लोकसभा का निर्वाचित सदस्य जो है इसमें जो है मत अपना प्रदान करते हैं, है ना? ये जो है राष्ट्रपति पद जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत जो है दिया गया है। और राष्ट्रपति का चुनाव का जो तरीका है एकल संक्रमण में जो है ये आर्टिकल 55 में है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो डीपीएसपी जो है उनका तत्व जो है उनके संबंध में जो हम इस पर विचार करते हैं, तो इसका जो है चलिए आंसर ढूंढा जाए। फिर न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है ना? इसका में जो है आपका जो है सही कथन का जो है चूज करना है। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। देखिए ये जो डीपीएसपी जो है ना, ये न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है। ये हमारे जो है जो हमारे सरकारें होती है उनको एक जो है दायित्व दिया जाता है कि डीपीएसपी जो है लोक कल्याणकारी के लिए जो है चलाया जाए। लेकिन ये न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मतलब फिक्स नहीं है ना? कि नहीं ये होगा तो ये देना ही पड़ेगा, या संविधान में है ऐसा कुछ वर्णित जो है नहीं है। अगला ऑप्शन है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 आंसर, है ना? अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? जो महिला होती है, महिला की सहमति के बिना भी गर्भपात कराया जाता है, एबॉर्शन कराया जाता है। इसमें सबसे जो अगर रोकथाम किया जाए तो इसको रोकथाम के लिए जो है एक धारा है, जो धारा है आपका ऑप्शन नंबर बी 313 के तहत अगर हम चाहते हैं इस गर्भपात को रोक सकते हैं बिना जो महिलाएं हैं उनकी सहमति से, है ना? वे संसाधन जो वर्ष के उपयोग में समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ष के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है इसे, है ना? अगला क्वेश्चन है भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले लक्ष्य को क्या कहते हैं? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपर्दन। अपर्दन को ही हम जो है भूदृश्य पर जो है पवन, हिम एवं कई तरह के जो है घटनाएं को देखते भी हैं, और ऐसे जो हम जो है इसे मतलब घटक को देखते भी है, और इसको जो है जो विभिन्न घटकों के द्वारा जो होता है क्षय होता है जो है क्षय भी करता है अपर्दन, उसी को हम लोग अपर्दन कहते हैं।
तो चलिए आज 20 क्वेश्चन का ही सेट था, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, है ना। तो चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएँ एवं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग ने जो हमारे वीडियो को अंत तक जो है देखा है ना। तो ठीक है।